स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली हमने इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है. मैक्सिमाइज हमने करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसको हम एक बार इक्वल टू 4 पुट करेंगे जिससे हमें वो लाइन मिल जाए जिसके अकॉर्डिंग हमें रीजन को डिवाइड करना है कि किस तरफ का हमने रीजन इसमें शेडिड करना होगा. देखते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स यहाँ से हो जाएगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी. अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू जैसे x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे 3 रखा तो उस केस में हमारे पास में y इज इक्वल टू 1 आ रहा है. अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ के अंदर में हमारे पास ग्राफ पेपर में हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली. तो वहाँ पर हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ग्राफ पेपर में देखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 x एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x 0 है. इस पूरी की पूरी लाइन पे x आपके पास में 0 मिलेगा. When x is equal to 0, y is equal to 4. x is equal to 0, y is equal to 4. Let this is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो x is equal to 0, y is equal to 4 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 and 4. Next, when x is equal to 3, y is equal to 1. When x is equal to 3, y is equal to 1 तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है हमें 3 and 1. हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे एक लाइन हमें मिलेगी जो इधर 4 और 0 में से पास कर रही होगी. तो अभी मैंने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बनाई है. इसका रीज़न क्या है डॉटेड बनाने का, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी होती x प्लस वाई इज लेस देन 4 तो हम इसको डॉटेड लाइन के साथ में ही रिप्रेजेंट करते, क्योंकि जो ये x प्लस वाई ये हमें इनइक्वालिटी दे रहा है इज लेस देन 4, वो इस लाइन के ऊपर में कोई भी पॉइंट नहीं होगा. लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे इक्वल का केस भी है तो उस केस के लिए हम इसको एक सॉलिड लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि जो पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट भी हम ले सकते हैं. अब बात आती है कि कोई भी एक लाइन एक प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है अपने दोनों ही साइड में, एक इधर का रीजन और एक इस साइड में रीजन. हमने देखना है कौन सा रीजन इस इनइक्वालिटी की जो हमारे पास में ये लाइन आई है, ये लाइन किसके लिए आई है हमारे पास में, ये आई है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए. लेस देन वाला एरिया किस तरफ होगा वो हमने देखना है. अब x प्लस वाई इज लेस देन 4 कहाँ पे होगा, उसके लिए क्या करेंगे, हमें इस पॉइंट का पता है कि ये ओरिजिन यहाँ पे 0 वैल्यू होती है x और y के लिए. तो हम इस इनइक्वालिटी में x और y पुट करके देखते हैं. 0 प्लस 0 हो गया और 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4 रखे हम, तो 0 इज लेस देन 4 ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. अगर सेटिस्फाई करता है तो 0 जिस साइड में ये हमारे पास ओरिजिन है उस लाइन के उस साइड वाला रीजन हमारे पास वो रीजन होगा जो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास रीजन आएगा. तो पेंसिल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इधर का रीजन हम शेडिड कर सकते हैं. अभी हम बाकी के कंस्टेंट्स भी देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रीजन फाइनली आएगा हम सिर्फ वो रीजन को हाईलाइट करेंगे इसमें. तो देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हो गया है. अब इसके बाद में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, 1 2 3 4 इधर x इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो एक्सिस y एक्सिस है या ये 0 जहाँ पर है x की वैल्यू उससे उधर का सारा रीजन हमारे पास में पॉजिटिव होगा.
उसने कहा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लाइन के साथ में, ये लाइन भी और उधर का सारा रीजन। फिर उसने कहा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स ये जो लाइन है हमारे पास में x एक्सिस, इससे अपर रीजन सारा का सारा वो हमारे पास में पॉजिटिव रीजन होगा। तो इन ऑल 3 कॉन्स्टेंट्स ने कौन सा रीजन बाउंडेड किया है? जो रीजन बाउंडेड किया गया वो हमारे पास में यहाँ पे एक बाउंडेड रीजन हमें मिला है इनके द्वारा। तो यहाँ तक का ये सारा बाउंडेड रीजन मिला है, इस रीजन को हम कहेंगे फिजिबल रीजन। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए है फिजिबल रीजन जो बाउंडेड किया गया है। वो फिजिबल रीजन के कॉर्नर हम देखें कौन कौन से हैं, वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास z है उस z की क्या वैल्यू आ रही है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा इसके पास में। तो देखते हैं कॉर्नर पॉइंट, दिस इज कॉर्नर पॉइंट A, B एंड C। तो A कॉर्नर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 4 0 0 4 एंड B के लिए हैं 0 0। नेक्स्ट C के लिए हमारे पास 4 एंड 0, C के लिए 4 एंड 0। अब हमने ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को x और y की वैल्यू को हमने ये z जो हमारे पास में मैक्सिमाइज करने के लिए जो हमें गिवन है एक इक्वेशन, उसके अंदर में पुट करना होगा। जहाँ पे हमारे पास में एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास में मैक्सिमाइज का पॉइंट होगा। देखते हैं 0 और 4, 0 यहाँ पे रखा और 4 यहाँ पे रखा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये 0 बना देगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ रही है 16। नेक्स्ट 0 और 0 रखने पे दोनों ही 0 हो जाएंगे, 4 और 0 रखने पे 4 3 12 एंड प्लस 4 0 0, तो ये केस में हमारे पास वैल्यू 12 आ जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास में जो वैल्यू है दैट इज 16 मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास में आई है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 16 एट किस पॉइंट पर? एट पॉइंट ए मेंशन नहीं करना हमने, हम यहां से भी ABC ले सकते थे, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताएंगे, पॉइंट 0 एंड 4। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, उसमें हमने मिनिमम वैल्यू देखना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हमारे पास में ग्राफ के अंदर में कुछ पार्ट आता है, वो हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हमने फिर करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स गिवन है 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बाकी पार्ट हमारे पास सेम है। हमने इन दोनों इनइक्वालिटी को पहले यहाँ से पॉइंट निकालने हैं, दो पॉइंट, जिसके अकॉर्डिंग टू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ग्राफिकली उनका रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। फिर हमने x और y दोनों ही रीजन के अकॉर्डिंग बाउंडेड रीजन वो देख लेना है कौन सा रीजन आता है। चलो देखते हैं 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो यहाँ से 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 का केस हम लेके चलेंगे, इक्वल लेके चलेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, नेक्स्ट स्टेप में 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 3x डिवाइड बाई 5 यहाँ जाके डिवाइड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू रखेंगे, y की हमें वैल्यू मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग व्हेन x इज इक्वल टू 0 रखा हमने, ये पार्ट 0 बन गया, 15 माइनस 0 15 बाई 5 3 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 5 15 माइनस 15 ओवर 0 ओवर 5, तो 0 ओवर 5 वो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले
हम इन दोनों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर देते हैं। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला सारा पार्ट, इधर का सारा पार्ट हमारे पास में आ जाएगा। नेक्स्ट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऊपर का पार्ट, इस x एक्सिस से ऊपर का जो पार्ट हो गया वो हमारे पास में आ जाएगा। बाकी हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। हालांकि हमने ग्राफ पेपर में करना है, यहाँ पे हम बोर्ड पर जस्ट एक उस वे को समझने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैल्यू हमें यहाँ से नहीं मिल सकती, ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग मिल सकती है। तो इसके बाद when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 और 3। when x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिलेगा हमें यहीं पे 5 और 0। इन दोनों को हम ज्वाइन यहाँ से करें तो एक लाइन इस तरीके से यहाँ से पास हो रही है, और ये लाइन की आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये किसके लिए है? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 के लिए ये हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रीजन कौन सा होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो ये 0 0 है हमारे पास में ओरिजिन यहाँ पर, तो ओरिजिन की वैल्यू रखी 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 15, 0 इज लेस देन 15 सही है इक्वेशन में। तो हमारे पास में ये इसके लाइन के नीचे का जो रीजन होगा वो हमारे पास रीजन होगा जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। नेक्स्ट इसके बाद ये करने के बाद हम लेते हैं ये वाली इक्वेशन, सेम वे में इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 रखेंगे हम, फिर 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, देन नेक्स्ट स्टेप में 10 माइनस 5x ओवर 2। x और y क्या क्या हमारे पास आएंगे हम देख लेते हैं। यहाँ से 0 पुट किया हमने तो 10 अपॉन में 2 इज 5, एंड नेक्स्ट स्टेप व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन 2 इंटू 5 10 माइनस 10 0, देन इट इज 0। यहाँ से एक हम 0 लें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इजीली उस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन मिलती है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। 0 ओवर 0 एंड 5 व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5, 0 एंड 5 व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। तो 0 एंड 2, तो देखो 2 एंड 0 व्हेन दोनों ही हम जब इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आती है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी जो मैं पहले इस बारे में डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है फिजिबल रीजन। ये जिस रीजन को चारों ही लाइंस का रिप्रेजेंटेशन, जो इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हमने किया, वो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, वो ये वाला फिजिबल रीजन आया है। इस रीजन के अंदर हमने बात करनी होगी। हालांकि अभी हमने चेक नहीं किया था, लास्ट वाले इसके लिए चेक नहीं किया, हम चेक कर लेते हैं 0 0 रख के 0 0 0 इज लेस देन 10, तो ये वाला रीजन इधर आने वाला है, यहाँ पे बताने बोल गए थे हम। तो अब ये वाला फिजिबल रीजन आ गया है। इस रीजन के अंदर में हमने इसको मैक्सिमाइज के लिए पॉइंट देखना है कौन सा होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी ग्राफ पेपर में जब आप इसको सॉल्व करोगे। ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली किसी लाइन पर या किसी भी 2 लाइन के इंटरसेक्शन पे हमें नहीं मिलेगा ग्राफ पेपर में। वहाँ पे दिक्कत होगी कि ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे में क्योंकि वो हमारे पास में एक लाइन, जो नंबर लाइन इस तरीके से होती है कि उसके अंदर में हमारे पास इस तरीके से 10 पार्ट्स होते हैं, और ऊपर से इधर से भी लाइन आ रही है जो उसके अंदर में भी इसी तरीके से। लेट अस हमारे पास इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कहीं पे मिल रहा है, तो एग्जैक्टली हम उस पॉइंट की बात नहीं कर सकते जो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में यहाँ पे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मिला, तो उस पॉइंट के बारे में एग्जैक्टली हम बात नहीं कर सकते कि वो कौन सा पॉइंट है, कि क्या वैल्यू है उसकी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो देखना होगा कि अब ये जो पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट हमें पता है, इस कॉर्नर पॉइंट का पता है, इसका भी पता है, लेकिन ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता। वो अब हमें क्या करना होगा, वो हमें निकालना होगा इन इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले ये हमारे पास A है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये B हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे C कॉर्नर पॉइंट होता है, और ये D कॉर्नर पॉइंट। इनकी बाद में हम वैल्यू लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि D पॉइंट की वैल्यू कैसे हमारे पास में आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जैसे क्लास 10 में लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को डिफरेंट मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या फिर उसको और कुछ मेथड से हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करके ये वैल्यू हमें निकालनी होगी। देखो कैसे, हम इन इक्वेशन को लेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। तो देन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। देन 3 इंटू 5 15, x प्लस 25y इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से हम कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट, दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा पार्ट। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाती है 19y इज इक्वल टू 45। देन y इज इक्वल टू 45/19, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है y के लिए। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा उसके अंदर में 45/19 ये y कोऑर्डिनेट है। अब हमें यहाँ से दूसरी वैल्यू निकालनी होगी x के लिए। तो वो क्या तरीका है हमारे पास में, या तो हम इन पार्ट को इक्वल बना लें जिससे कि हम इनको यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग, या फिर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, वो जैसे भी आपको सूटेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो हम दूसरी वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं किस अकॉर्डिंग, ये दोनों को इक्वल बना के इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से। देन 6x प्लस 25y इज इक्वल टू 30 एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25x प्लस 10, पहले वाले में कुछ मिस्टेक हुई है, 2 इंटू में 3 6 इंटू 10y इज इक्वल टू 30, 5x 15x 25x एंड नेक्स्ट इज 10y इज इक्वल टू 50। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन ये पार्ट कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच रही है -19x एंड दिस इज इक्वल टू -80। ये वैल्यू हमारे पास आएगी -80 नहीं, -20। देन x इज इक्वल टू, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 20/19। देन सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू 20/19, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट, अब हमें मैक्सिमाइज के लिए क्या करना होगा, कॉर्नर पॉइंट पर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, कितनी कितनी वैल्यू हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम लेंगे z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y की क्या वैल्यू आ रही है। तो कॉर्नर पॉइंट ए कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0 and 3। b इज इक्वल टू 0 0, c इज इक्वल टू 2 0 एंड d इज इक्वल टू, d पॉइंट इज 20/19 एंड 45/19। सबसे पहले 0 3 पे ये पार्ट 0 हो जाएगा, इधर 3 3 9। नेक्स्ट 0 0 पे वैल्यू 0 आ जाएगी,
2 0 पे 2 इंटू 5 10 10 और ये 0 10 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 20/19 5 इंटू 20/19 एंड प्लस 45 इंटू 3 45 इंटू 3/19। तो इन दोनों को हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 100/19 एंड प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 135/19 एंड दिस इज इक्वल टू 235/19 35/19। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें लगभग ये वैल्यू देखो 10 से ज़्यादा ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी। 19 इंटू 10 इज इक्वल टू 190, यानी कि उससे ज़्यादा कोई वैल्यू आ रही है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास में आ रही है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास में जो आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा z इज मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू इज 235/19 एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट 20/19 45/19, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाई चांस हमारे पास में मिनिमाइज का केस पूछा गया तो उस केस में हमने क्या करना है, वो वाली वैल्यू देखनी है जहां पे मिनिमम है। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है तो वो हमारे पास में केस हो जाएगा। मिनिमम के लिए वैल्यू इज मिनिमम वो हम बता देंगे। कुछ केस में नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी तो वो नेगेटिव वाली मिनिमम वैल्यू होगी, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आंसर में नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।